क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी ट्रेन जो सबसे लंबी ट्रेन है और वो भारत में है? और ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी? इसके साथ ही हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुनिया में न जाने लोग कितना सफ़र करते हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। कोई बाइक से सफ़र करता है तो कोई बस से, कोई ट्रेन से। ट्रेन से याद आया, क्या आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है? अगर किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, उस ट्रेन का नाम है शेषनाग एक्सप्रेस और इस ट्रेन की लंबाई है 2.8 किलोमीटर। हालांकि ये ट्रेन कोई सवारी गाड़ी नहीं है, ये ट्रेन एक मालगाड़ी है। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये 4 मालगाड़ियों को आपस में जोड़कर इस ट्रेन को बनाया गया है और इसके 4 इंजन भी हैं। अब जरा सोचिए, लगभग 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन, बाप रे, बहुत लंबी ट्रेन होती है ना। जब बात ट्रेन की हो रही है तो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई 4483 फीट यानी 1366.33 मीटर है। वहीं अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन की तो वो है पश्चिम बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इसके साथ ही मुंबई शहर का बोरीबंदर रेलवे स्टेशन भारत देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसे सन 1853 में बनाया गया था। कुछ रेलवे स्टेशन तो ऐसे हैं जो बहुत ही इनोवेटिव हैं। उनमें से एक है असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। इस रेलवे स्टेशन की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो हर दिन 700 किलोवाट बिजली जनरेट करते हैं और इसी बिजली से पूरे स्टेशन को बिजली प्रोवाइड होती है। इस बिजली से सालाना 6 से 7.7 लाख की बचत होती है। आपने फिल्मों में एक दिन के सीएम यानी मुख्यमंत्री को तो ज़रूर देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं भारत देश का एक शहर जिसका नाम है इलाहाबाद, इसे सन 1850 ईस्वी में मात्र एक दिन के लिए भारत का कैपिटल यानी भारत की राजधानी बनाया गया था। इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी क्यों बनाया गया था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो हमें नहीं है, पर यदि आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाल ही कुछ महीनों में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद भी भारत में बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है, जहां आप बिल्कुल फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सन 2014 में की गई थी। इस वाईफाई जोन का कवरेज एरिया 20 किलोमीटर तक है, जो पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान रखता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चाइना के नाम था और वहां इसका कवरेज एरिया नेटवर्क मात्र 3.5 किलोमीटर का था। भारत में नदी और तालाब की कोई कमी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन सभी छोटी या बड़ी नदियों को पार करने के लिए पुल का निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया के कई देश में तो कई ऐसे पुल हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर बनाया होगा। ऐसा ही एक ब्रिज यानी पुल भारत के लद्दाख में स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसका नाम है द बेली ब्रिज। और दिलचस्प बात यह है कि इस पुल का निर्माण 1982 में इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इस ब्रिज को द्रास और सुरु नदी पर बनाया गया है। लग्जरी वॉच यानी घड़ी बनाने वाली कंपनी रॉयलेक्स, इसके नाम की तरह ही यह एक रॉयल कंपनी है। और हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी को एक एनजीओ द्वारा चलाया जाता है और इसके प्रॉफिट का 90% हिस्सा डोनेशन में चला जाता है, क्योंकि इस कंपनी के मालिक जिनका नाम है हंस विल्सडॉर्फ और ये अनाथ थे। हालांकि आज के टाइम पर लोग टाइम देखने से ज़्यादा अपने कलाई पर घड़ी का इस्तेमाल अपने शौक के लिए ज़्यादा करते हैं। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या द्वारा हाल ही में खरीदी गई उनकी घड़ी काफ़ी चर्चा में है और इस घड़ी का नाम है पाटेक फिलिप नेटुलस प्लेटिनम 5711। काफ़ी महंगा नाम है और इससे महंगी इनकी घड़ी है।
इस घड़ी को बनाने के लिए हीरे और 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस घड़ी की कीमत है 5 करोड़ रुपए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का टाइम कितना महंगा है। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर है। तो मान लीजिए आपका ये मोबाइल कहीं खो गया, भगवान न करे ऐसा हो, पर अगर ऐसा हो तो आपको ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि आपके सिम में या मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर और डॉक्यूमेंट अब कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बस एक काम करना होगा। आपको करना ये है कि आपके मोबाइल में एक फीचर होता है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाना है। इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसका नाम है MC बैकअप। इस एप्लीकेशन को आप ओपन करें, अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाएं और इस फाइल को कहीं सेव कर दें। इसके बाद आप अपने गूगल ड्राइव को ओपन करें और इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करें। यहाँ आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करके आप अपने द्वारा बनाए गए उस बैकअप फाइल को और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट को इसमें सेव कर दें। अब आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल हुए जीमेल आईडी और पासवर्ड को हमेशा याद रखें। जब भी आप अपना नया मोबाइल लें तो इसी जीमेल से आप लॉगिन करें। आपके द्वारा बनाए गए कॉन्टैक्ट का बैकअप और डॉक्यूमेंट आपके नए मोबाइल में आ जाएगा।